बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि टीएमसी विधायक और इस बार के चुनाव में प्रत्याशी देवाशीष कुमार के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अहले सुबह ही छापेमारी कर दी है और इनके आवास के अलावा अन्य ठिकानों पर भी आयकर विभाग छापेमारी कर रही है। हालांकि अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आयकर विभाग की ये छापेमारी किस वजह से किया जा रहा है, लेकिन जो भी अपडेट सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि जब आयकर विभाग के जब अधिकारी देवाशीष कुमार के आवास पहुंचते हैं तब वो वहां रहते, लेकिन जैसे ही अधिकारी उनके दफ्तर पर पहुंचते हैं वहां ताला लगा होता है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा ताला तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये पूरा माहौल वहां तनावपूर्ण हो जाता है। बता दें कि मोतीलाल नेहरू रोड स्थित जो पार्टी कार्यालय है वहां पर छापेमारी के लिए आयकर विभाग की टीम जैसे पहुंचती है, जैसे कि मैंने बताया कि ताला तोड़ देती है जिस और अंदर जाकर छापेमारी करने लगती है, जिसके बाद ही टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं और नारेबाजी करने लगते हैं कि आरोप लगाया जाता है कि आयकर विभाग के अधिकारियों पर कि वो अ, बिना बताए कैसे ताला तोड़कर अंदर जा सकते, छापेमारी कर सकते, क्योंकि वहां पर मौजूद दस्तावेजों के साथ हेरफेर की जा सकती है, फाइलों के साथ छेड़खानी की जा सकती, चोरी की जा सकती। इस तरह के तमाम आरोप जो है टीएमसी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। तो आपको बता दें कि अहली सुबह 6 बजे से ही इनकम टैक्स की ये कार्रवाई चल रही है। चुनावी माहौल के बीच आयकर विभाग का यह कार्रवाई सियासी माहौल को और भी गरमा दिया है, क्योंकि टीएमसी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जांच एजेंसियां जब भी इस तरीके की कार्रवाई करती है, बड़ी छापेमारी करती है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के इशारे पर ही हो रहा होता है, ऐसा आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं लगा रहे। क्योंकि आपको बता दें कि विधानसभा का चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहा है और इस चुनाव से पहले भी ईडी की कार्रवाई जब चल रही थी तो ममता बनर्जी ने खुद कहा था और इसके खिलाफ भी आवाज लगातार वो बुलंद कर रही थी। और अब देखिए कि चुनाव होने में महज जो पहले चरण में जो वोटिंग की जानी है 23 अप्रैल को, से 6 दिन ही बच गए हैं और 6 दिन के पहले ही यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर दी है, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने देवाशीष कुमार जो विधायक है रास बिहारी सीट से और इस बार भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे, उनके ठिकानों में छापेमारी कर रही है अहले सुबह से ही। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो छापेमारी किस वजह से किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पहले से ही देवाशीष कुमार ईडी के रडार पर है, क्योंकि लगातार जमीन घोटाले मामले में उनसे पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय उन्हें बुलाया गया और वे लगातार समन के दौरान वे उपस्थित भी हुए और ईडी के अधिकारियों के सामने उन्होंने सवालों का जवाब भी दिया है। बताया जाता है कि यह जो पूरा मामला है वो इसीलिए इनसे जुड़ा हुआ है जमीन घोटाले को लेकर, क्योंकि उनका जो कारोबारी है अमित गंगोपाध्याय के साथ उनका जो वित्तीय लेन देन रहा है, उनके ठिकानों में हाल ही में छापेमारी हुई थी और ये छापेमारी के बाद ही जो साक्ष्य मिले थे वो कहीं ना कहीं कनेक्ट देवाशीष कुमार को कर रहे थे, इस वजह से ईडी के रडार पर वो थे। लेकिन अब देखिए कि 6 दिन मतदान होने में बचे हैं, पहले चरण की जो वोटिंग होनी है 23 अप्रैल को, उससे पहले ही देवाशीष कुमार के ठिकानों पर ये छापेमारी होना, ये कहीं ना कहीं बंगाल की सियासत को और भी तेज कर दिया। हालांकि अभी तक ये खबर शूट किए जाने तक टीएमसी के कोई भी विधायक नेता, यहाँ तक कि टीएमसी प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है इस छापेमारी को लेकर के। लेकिन इन सबों के बीच एक और अपडेट आ रहा है ये कि अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बंगाल में जाकर टीएमसी के जितने भी प्रत्याशी है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। वो 3 दिन के दौरे पर बंगाल में रहेंगे, वो कल ही बंगाल जा रहे हैं, बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे और 20 अप्रैल तक वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि उन क्षेत्रों में, उन विधानसभा क्षेत्रों में हेमंत सोरेन जाएंगे जहां पर आदिवासी बहुल थोड़ी बहुत संख्या है, क्योंकि हेमंत सोरेन की जो है आदिवासी समुदाय में पकड़ बहुत ही मजबूत है, वो लोगों को खुद के साथ कनेक्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इस वजह से अब देखिए कि ये बहुत बड़ी अपडेट है टीएमसी विधायक के आवास पर छापेमारी के अलावा ये अपडेट ही बहुत अहम भी हो जा रहा है चुनाव को मद्देनजर देखते हुए, क्योंकि अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि पहले ये चर्चा थी कि कल्पना सोरेन भी वहां पर जाकर के प्रचार प्रसार कर सकते, लेकिन अभी जो है पहले चरण के लिए जो वोटिंग होनी है 23 अप्रैल को, उसके लिए चुनाव प्रचार थमने में महज 5 दिन का वक्त है, यानी कि 21 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। हालांकि दूसरे चरण में जब वोटिंग होगी, उसके लिए जब चुनाव प्रचार शुरू होंगे तो उस दफा
शायद हो सकता है ऐसा कि कल्पना सोरेन वहां पर जाए और टीएमसी के प्रत्याशियों के लिए, ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करे और जोरों शोरों से चुनावी सभाओं को संबोधित करे और लोगों को कनेक्ट करे, क्योंकि अभी हाल ही में असम विधानसभा चुनाव हुआ तो वहां भी कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया था। लोग उनके सभाओं में जुट रहे थे, हजारों की तादाद दिख रही थी उनके भीड़ में, लोग उन्हें सुनने आ रहे थे, उनकी सभाओं में लोग जुट रहे थे, उनके भाषणों को सुन रहे थे। और यहाँ भी क्योंकि बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे जहां पर आदिवासी संख्या जो है वो अच्छी खासी है। उन मतदाताओं को वोट के लिए अपील करेंगे कि टीएमसी के जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हें वोट दें और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो फिलहाल हमने आपको इस वीडियो में बताया कि बंगाल चुनाव के दौरान चुनावी माहौल के बीच क्या दो घटनाएं सामने आ रही है, कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो पहला तो ये हमने बताया कि टीएमसी विधायक देवाशीष कुमार जो रासबिहारी सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और पहले से भी इसी सीट से वो विधायक है, उनके आवास के अलावा पार्टी कार्यालय के दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग ने पहले सुबह 6 बजे से ही दबिश दी है, कार्रवाई कर रही, लेकिन अभी तक जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाई कि ये छापेमारी क्यों हो रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से जानकारी सामने नहीं आई। वहीं दूसरी ओर ये भी अपडेट सामने आई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे और वो 20 अप्रैल तक वहां रुकेंगे और ये 3 दिनों के दौरान वो टीएमसी प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी साक्षी पांडे। फिलहाल पश्चिम बंगाल से जुड़ा जो भी नया अपडेट आएगा, जो भी डेवलपमेंट होंगे यहाँ पर, उनसे जुड़ा हम हर अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।